नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज की इस अत्यंत गहरी और कह सकते हैं कि एक चिंतनशील परिचर्चा में हम एक ऐसी ज्ञान यात्रा पे निकलने वाले हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। बिल्कुल, एक ऐसी यात्रा जो जो शायद इंसान के मन में उठने वाले सबसे पुराने सवालों में से एक को छूती है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारी मिलिंद पन्हो सीरीज का एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हम बाहिरा कथा के कुछ बेहद गहरे प्रसंगों पर आज मंथन करने वाले हैं जी। और तथागत बुद्ध के ज्ञान और उनकी करुणा के प्रकाश में हम इन शाश्वत प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। सही कहा आपने। और हम ये भी जानते हैं कि ये मंच हमारा बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बिल्कुल समर्पित है। ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, ये तो जीवन को बदलने वाला एक दर्शन है। हाँ, और इसीलिए इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल पर, तो कृपया बने रहें हमारे साथ। जी, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले ही मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। इस परिचर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरा, एक आध्यात्मिक प्रश्न आपके सामने रखेंगे जो आज के इस पूरे बोध को और गहराई में ले जाएगा। तो उस प्रश्न तक पहुंचने के लिए इस पूरी ज्ञान यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही, क्योंकि ये केवल एक चर्चा नहीं, ये एक सतत ज्ञान यात्रा है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले हम उस परिदृश्य की कल्पना करते हैं। मैं सोच रही थी कि हम सीधे उस माहौल में चलें। हाँ, वो बहुत जरूरी है। एक अत्यंत शांत और ध्यानपूर्ण दृश्य की कल्पना कीजिए। एक बहुत ही विशाल, सदियों पुराना वृक्ष है, उसकी घनी छाया है, हवा बहुत ही हल्की और शीतल चल रही है, और चारों ओर एक गहरा मौन है। एक गहरा मौन, अरे वाह। जी, और इसी पवित्र मौन की पृष्ठभूमि में दो महान चेतनाएं आमने सामने बैठी हैं। एक तरफ है एक अत्यंत शक्तिशाली यूनानी राजा, राजा मिलिंद, और दूसरी तरफ है असीम शांति से भरे हुए महान बौद्ध भिक्षु नागसेन। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। बिल्कुल। और इसी शांत माहौल में एक ऐसा प्रश्न गूंजता है जिसने राजा मिलिंद की रातों की नींद उड़ा रखी थी। और वो प्रश्न क्या था, मतलब कौन सी बात उन्हें इतना परेशान कर रही थी? प्रश्न ये था कि जीवन में जो कुछ भी होता है, क्या वो सब पहले से तय है? मतलब क्या नियति ही सब कुछ चला रही है, या फिर मनुष्य अपने कर्मों से अपना जीवन, अपना भाग्य खुद बदल सकता है? क्या हम आजाद हैं? बाप रे, मतलब ये तो आज भी हम सबको उलझा देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल उलझाता है। मैं यही सोच रही थी कि जब कोई बहुत सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अरे इसकी तो किस्मत ही ऐसी थी, और जब कोई हार जाता है तो हम खुद को सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि शायद भाग्य में यही लिखा था। सही बात है, हम अक्सर इसी द्वंद में फंसे रहते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़े चक्रव्यूह जैसा है ना? बिल्कुल, एक चक्रव्यूह है, और यही राजा मिलिंद का भी अंतर द्वंद था। क्योंकि अगर मैं ये मान लूं कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो फिर तो इंसान कुछ भी नया करने की कोशिश ही क्यों करेगा? एकदम सही, वो तो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। हाँ, सुबह उठने का, संघर्ष करने का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। इंसान तो बस एक कठपुतली बन जाएगा। यही तो नियतिवाद की सबसे बड़ी समस्या है। अगर सब कुछ एक लिखी हुई कहानी है, तो आपके प्रयासों की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं, अगर मैं कहूं कि 100% आजादी है, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, तो फिर दुनिया में इतनी अप्रत्याशित घटनाएं क्यों घटती हैं? हाँ, और फिर तो इस संसार में कोई नियम, कोई व्यवस्था काम ही नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, मतलब एक प्राकृतिक क्रम तो है ना दुनिया में। जी। अगर सब कुछ पूर्ण रूप से आजाद है, कोई कारण या प्रभाव का नियम ही नहीं है, तो फिर तो एक भयानक अराजकता फैल जाएगी। मतलब दोनों ही बातें चरम सीमाएं हैं। इधर कुआं है, उधर खाई है। बिल्कुल। और राजा मिलिंद इसी पूर्ण बंधन और पूर्ण स्वतंत्रता की चरम सीमाओं के बीच बुरी तरह झूल रहे थे। तो भिक्षु नागसेन ने इस हाँ या ना की उलझन को कैसे सुलझाया? क्योंकि मुझे तो यहाँ सीधा सीधा कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा। यही तो भिक्षु नागसेन की सबसे बड़ी प्रज्ञा थी। उन्होंने सीधे हाँ या ना में उत्तर दिया ही नहीं। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस चरम सीमा को खारिज कर दिया और कारण और परिस्थिति का एक अत्यंत वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण सामने रखा। कारण और परिस्थिति। जी। उन्होंने एक तरफा जवाब देने के बजाय राजा मिलिंद से ही एक बहुत गहरा सवाल पूछ लिया।
अरे मतलब सवाल के बदले सवाल। हाँ, संवाद का ये बहुत ही उत्कृष्ट तरीका है। उन्होंने सीधे राजा को विचार करने पर मजबूर कर दिया। तो उन्होंने क्या पूछा राजा से? भिक्षु नागसेन ने बहुत ही शांत और सहज स्वर में पूछा, हे राजन, क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति जमीन में बीज ही न बोए और फिर भी वृक्ष पैदा हो जाए? बिना बीज के वृक्ष? नहीं, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। बिल्कुल। राजा मिलिंद का भी यही उत्तर था कि नहीं बनते, बिना कारण के फल कैसे उत्पन्न हो सकता है? सही बात है, कुछ भी बिना कारण के तो होता नहीं है। तब नागसेन ने अपने तर्क को एक कदम और गहरा किया। उन्होंने पूछा, अच्छा, और जब वो बीज जमीन में बो दिया जाता है तो क्या वो बीज हमेशा वैसा ही रहता है? क्या वो बिल्कुल स्थिर रहता है? नहीं, वो तो बदलता है, वो फटता है, अंकुर निकलता है उसमें से। हाँ, एकदम सही। राजा ने भी यही कहा कि नहीं, वो बदलता है। और यहीं पर नागसेन ने वो महान सत्य प्रकट किया। कौन सा सत्य? कि जीवन भी बिल्कुल इसी तरह अतीत के कारणों और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो निरंतर बदलता है। अरे वाह, मतलब कारण है लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है। जी। अगर हम इसे अपनी आम समझ में लाएं तो ये बिल्कुल कुम्हार और उसकी मिट्टी जैसा है ना? हाँ, कैसे? मतलब कुम्हार के पास जो मिट्टी है वो उसका अतीत है, वो उन कारणों का जमावड़ा है जो पहले से मौजूद है। उसे काम तो उसी मिट्टी के साथ करना है। बिल्कुल सही। लेकिन कुम्हार का चाक और उसके हाथों का जो दबाव है, जो वो वर्तमान में कर्म कर रहा है, वो उस पुरानी मिट्टी को एक बिल्कुल नया आकार दे देते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उपमा है ये। भिक्षु नागसेन बिल्कुल यही समझा रखे हैं। वे कह रहे थे कि यदि सब कुछ पहले से तय होता तो परिवर्तन कभी संभव ही नहीं होता। दुनिया एक रुकी हुई तस्वीर जैसी होती, बीज बस हमेशा बीज ही रहता। हाँ, वो कभी वृक्ष बन ही नहीं पाता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ यदि कुछ भी तय न होता, मतलब अगर कोई कारण ही ना होता, तो बीज के बिना ही वृक्ष उगने लगते। कोई तार्किक क्रम ही नहीं होता संसार में। तो इसका मतलब है कि जीवन इन दोनों के बीच का एक अद्भुत संतुलन है। बिल्कुल। निरंतर परिवर्तन का नियम न तो पूर्ण स्थिरता है और न ही पूर्ण अराजकता। तो जब बात मानवीय व्यवहार और हमारी आज़ादी पर आती है, तो नागसेन ने क्या निष्कर्ष निकाला? हम इंसान आज़ाद हैं या बंधे हुए हैं? नागसेन कहते हैं कि मनुष्य ना तो पूरी तरह से स्वतंत्र है और ना ही पूरी तरह से बंधा हुआ है। अच्छा। जी, मनुष्य उन कारणों से मजबूती से जुड़ा हुआ है जो अतीत में उसने उत्पन्न किए हैं। उसके पुराने कर्म, उसके संस्कार, ये सब एक आधार बनाते हैं। जो मिट्टी वाली बात हमने की। हाँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो नागसेन कहते हैं वो ये है कि मनुष्य वर्तमान में, इसी क्षण में नए कारण उत्पन्न कर सकता है। नए कारण उत्पन्न कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं यहाँ थोड़ा रुक कर एक व्यवहारिक चुनौती सामने रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, पूछिए। देखिए, ये जो बात है ना कि नए कारण उत्पन्न करना, ये उस शांत हवा और वृक्ष के नीचे बैठकर दार्शनिक चर्चा करने में तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब हम असल जिंदगी में आते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी बहुत ही बुरी आदत में फंसा हो, या मान लीजिए उसे भयंकर क्रोध आ रहा हो। जी, क्रोध का वेग। हाँ। उस समय तो उसका पूरा शरीर, उसके पुराने संस्कार उसे एक ही दिशा में धकेलते हैं। उस उबलते हुए क्षण में कोई इंसान ये नया कारण कैसे पैदा कर सकता है? उस वक्त तो लगता है कि हम पूरी तरह अपने अतीत के गुलाम हैं। ये बहुत ही सटीक और वास्तविक प्रश्न है। और महान ग्रंथ मिलिंद पन्हों की सुंदरता यही है कि वो इन मानवीय कमजोरियों से भागता नहीं है। तो नागसेन ने इसे कैसे समझाया? नागसेन स्वयं इसी क्रोध के उदाहरण का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि हाँ, जब क्रोध आता है तो वो अतीत के कारणों और संस्कारों का ही परिणाम है, वो बंधन है। हाँ बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति उस क्रोध के वेग में बहकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया कर देता है, चिल्लाता है या हिंसा करता है, तो वो बस अपने अतीत का फल भोग रहा है। और वो आगे के लिए भी तो बुरा कर्म बना रहा है ना? एकदम सही। वो भविष्य के लिए एक नया नकारात्मक कारण, एक नया बंधन खड़ा कर रहा है। यहाँ वो अपनी आज़ादी खो चुका है, तो फिर वो आज़ादी कहाँ है? वो इस चेन को कैसे तोड़ेगा? वह आज़ादी है सजगता में। नागसेन समझाते हैं कि जब क्रोध आता है और व्यक्ति यदि एक पल के लिए रुक जाए, बस एक पल, हाँ, वो एक छोटा सा अंतराल, यदि वह सजग होकर उस क्षण में समझ और धैर्य विकसित करने का चुनाव करता है, तो वह एक नया कारण पैदा कर देता है। अरे वाह! अतीत ने उसे क्रोध दिया, लेकिन उसने अपने वर्तमान की सजगता से उस क्रोध को करुणा या धैर्य में बदल दिया। यहीं पर, ठीक इसी क्षण में, मनुष्य अपनी वास्तविक आज़ादी का प्रयोग करता है। वो अपना मार्ग खुद बदल लेता है। ये तो सच में बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है।
मतलब हमें अपने अतीत का कैदी बनकर जीने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, लोग अक्सर इसे अपनी नियति मान लेते हैं। लेकिन हम वर्तमान में उस सजगता के साथ अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील, माफ कीजिएगा, अपनी जीवन की पतवार खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। बहुत सुंदर कहा आपने, वर्तमान की पतवार। और यही बोध जब राजा मिलिंद को हुआ तो उनके भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतरण घटित हुआ। राजा मिलिंद पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि एक राजा के लिए तो ये समझना और भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। राजा मिलिंद, जो अब तक अपने सत्ता के अहंकार और नियति के डर के बीच फंसे हुए थे, संवाद के इस बिंदु पर आकर उनका सारा मानसिक तनाव जैसे पिघल गया। एक गहरी शांति आ गई होगी। जी, उनके चेहरे पर एक नई स्पष्टता आ गई, एक बहुत ही गहरी गंभीरता। उनका सारा विरोध, सारे कुतर्क शांत हो गए। क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि संतुलन कहाँ है। बिल्कुल। वे जान गए कि जीवन एक ऐसा मार्ग है जहां हम अतीत के कारणों से जुड़े भी हैं और नए कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं। क्या बात है। और मैं कहूंगा कि ये केवल एक बौद्धिक चर्चा नहीं थी, ये एक पूरी जीवन दृष्टि है। हाँ, ये हमें जिम्मेदारी लेना सिखाती है। बिल्कुल। ये हमें बताती है कि अतीत हमें प्रभावित तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो हमें पूरी तरह से परिभाषित या नियंत्रित नहीं कर सकता। एकदम सही। और मैं तो कहूंगी कि ये हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। जी। कि आप जीवन में कभी भी, कैसी भी परिस्थिति में हो, आपको भविष्य को लेकर अंधकार में रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसी बात पर मैं हमारे सभी श्रोताओं से एक बात पूछना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पूछिए। आप ये वीडियो, ये परिचर्चा कहाँ से देख रहे हैं? दुनिया के किस कोने से आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं? हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। जी। और अगर आपको इस चिंतन से जुड़कर अपने भीतर एक शांति का अनुभव हो रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। बिल्कुल, क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने का बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल का एक पवित्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है बुद्ध का जीवन दर्शन, समाज का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान और संपूर्ण मानवता का उत्थान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। जी, यही हमारा परम लक्ष्य है। तो अब हम इस परिचर्चा के सार की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इसे समेटें तो हम कह सकते हैं कि जीवन ना तो पूरी तरह से एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है और ना ही बिना नियमों का कोई खेल है। यह तो अतीत के कारणों और वर्तमान के स्वतंत्र विकल्पों का एक बहुत ही सुंदर नृत्य है। बहुत ही सुंदर नृत्य, बिल्कुल। ये एक गहरा संतुलन है। और श्रोताओं से मेरा यही निवेदन है कि जब भी आपको जीवन में लगे कि आप परिस्थितियों के गुलाम बन गए हैं, तो बस मिलिंदपनों का यह बीज और वृक्ष का दृष्टांत याद कर लीजिएगा। जी। आप हर क्षण, हर एक पल में समझ और धैर्य से एक नया कारण उत्पन्न कर सकते हैं। आजादी आपके ही भीतर है। एकदम सत्य। लेकिन जैसा कि हमने परिचर्चा की शुरुआत में कहा था, हाँ, वो गहरा आध्यात्मिक प्रश्न। बिल्कुल। अब समय है उस अंतिम वैचारिक प्रश्न का जो इस ज्ञान को और गहरे तल पर ले जाएगा। तो मैं चाहूंगी कि आप वो प्रश्न श्रोताओं के सामने रखें। जी। तो प्रश्न ये है, विचार करें कि यदि कारण ही सब कुछ निर्धारित करते हैं तो क्या हमारे हर कर्म का परिणाम बिल्कुल एक गणित की तरह निश्चित है, या उस परिणाम में भी हमारे चेतना के स्तर के अनुसार परिवर्तन संभव है? बाप रे, मतलब क्या एक ही कर्म अगर गहरी सजगता के साथ किया जाए तो उसका परिणाम उस कर्म से अलग होगा जो अचेतन अवस्था में किया गया हो? बिल्कुल। यही वो प्रश्न है जो मैं आज श्रोताओं के भीतर छोड़ना चाहता हूं। इस पर स्वयं चिंतन करें, गहराई में उतरें। ये सच में भीतर तक झकझोर देने वाला विचार है। श्रोताओं, आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जी। तो इस ज्ञान यात्रा के इस चरण को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। मिलिंदपन हो सीरीज के अगले एपिसोड से जुड़े रहें। ज्ञान की यह महान यात्रा निरंतर जारी है। निरंतर जारी है। नमो बुद्धाय। जय मानवता। जय भारत।